हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, इसका हमने चैप्टर नंबर 13 क्वाड्रिलेटरल्स अपना स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैंने आपको 13.1 करा दिया, उससे पहले के एग्जांपल्स करा दिए। आज हम 13.2 शुरू करेंगे। इससे पहले के एग्जांपल्स भी कुछ एग्जांपल्स चैनल पे अपलोड हो गए हैं, कुछ एग्जांपल्स रह गए हैं, वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, two opposite angles of a parallelogram are 3x minus 2 degree and 50 minus x degree. Find the measure of each angles of the parallelogram. कह रहे एक पैरेललोग्राम के सॉरी दो अपोजिट एंगल्स आपको दे रखे हैं, पर आपको बाकी के सारे एंगल्स निकालने हैं पैरेललोग्राम के। वो दो तो निकालने ही है, ये जो x के फॉर्म में दे रखे हैं, और भी दो निकालने हैं। तो अगर हम इसकी सॉरी फिगर एक बार हम यहाँ ड्रॉ कर लें। मान लो मैंने ये एक पैरेललोग्राम बना लिया अपना ABCD, ठीक है। इसमें मैंने लेट कर लिया कि जो मुझे दो एंगल्स दे रखे हैं अपोजिट एंगल्स है ना, या तो A और C मान लेती हूँ या B और D मान लेती हूँ, वो आपकी मर्जी है, कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एंगल A ले लिया 3x माइनस का 2 डिग्री और एंगल C ले लिया 50 माइनस का x डिग्री। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसका मतलब एंगल A इजिकल टू एंगल C हो जाएगा। तो यहाँ से मैं अपनी x की वैल्यू निकाल पाऊंगी। तो इस x को मैं इधर ले आई, प्लस का हो गया, और इस 2 को उधर ले गई तो प्लस का हो गया। 52 यहाँ आ जाएगा 4x। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 52 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। पर मुझे एंगल्स निकालने हैं, तो चलो अब एंगल A निकालते हैं। यहाँ 3x माइनस का 2 डिग्री था, तो 3 इंटू में 13 माइनस का 2, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 39 माइनस 2 आ जाएगा। इसका मतलब 37 डिग्री आ गया एंगल A। अब बात करें एंगल C की, तो वो था 50 माइनस x, तो 50 माइनस 13 सेम ही आना चाहिए ना, क्योंकि अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं, तो इक्वल आ तो रहे। अब बाकी B और D भी निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। देखो एंगल A प्लस एंगल B जो है ना, वो 180 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सॉरी ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि जो उसके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, रीज़न ज़रूर आपको लिख के आना है। अब मुझे ये 37 मैंने निकाल ही लिया है, यहाँ से हम अपना एंगल B निकाल लेते हैं। 180 माइनस 37, तो 143 डिग्री। अब मुझे पता है B और D भी इक्वल होगा, क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल है। तो यहाँ से एंगल D आ जाएगा 143 डिग्री। सारे एंगल्स निकल गए, एंगल A ये रहा, B ये रहा, C ये रहा और D ये रहा। क्लियर है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, फाइंड द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगेन एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आपसे कह रहा है कि बाकी के एंगल्स निकालो पैरेललोग्राम के। इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, कह रहे इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, जो उसका एडजेसेंट एंगल है उसका 2/3 है वो। ठीक है, निकालेंगे कैसे। सबसे पहली बात, एडजेसेंट एंगल को x मानो। फिगर बना लेते हैं, एक यहाँ बना देते हैं साइड में। ठीक है, मैंने यहाँ लेट कर लिया, लेट एंगल ए एक्स है,
तो इसका एडजेसेंट एंगल या तो डी होगा या बी होगा, है ना। तो एंगल बी मैंने ले लिया, कह रहा है 2/3 होगा इसका, ठीक है ना। अब मुझे पता है इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। अभी हम ऊपर ये करके आए हैं कि एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जो पैरेललोग्राम के, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आ जाएगा मेरे पास 180 डिग्री। अगेन रीजन सेम लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब एंगल ए मेरे पास x है, एंगल बी मेरे पास 2/3 ऑफ x है। बेस सेम कर लेते हैं यहाँ, तो 3x प्लस 2x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5x। इस 3 को इधर ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 को नीचे ले आते हैं, 5 से ये इजिली कट हो सकता है, 5 3 जा 15 36, तो x कितना आ जाएगा 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10, 108 डिग्री आ गया। मतलब एंगल ए आया मेरा 108, क्योंकि मैंने उसे ही x माना था ना। तो एंगल ए मेरा आ गया 108 डिग्री। अब एंगल बी था मेरा 2/3 ऑफ x, तो 2/3, x की जगह 108, इसको इससे कट किया, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, इसको इससे इंटू कर दिया, 72 डिग्री आ गया एंगल बी। बाकी के दो रह गए सी और डी। एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा और बी जो है वो डी के इक्वल होगा। रीज़न आप लोगों को पता है, क्वेश्चन 1 में हम यूज़ करके आए हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो सारे एंगल निकल गए। एंगल ए 108 डिग्री आ गया, एंगल बी 72 डिग्री आ गया, एंगल सी फिर 108 डिग्री आ गया और एंगल डी 72 डिग्री आ गया। यही 4 एंगल्स आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करने थे। क्लियर? चलिए आज हम यही 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं। आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इन 2 क्वेश्चंस में कहीं आपको दिक्कत लगती है आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी आप लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी चैनल पे आपका चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 10 भी चल रहा है आर डी शर्मा का, तो आप साथ साथ उसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।